क्या सच और झूठ को किसी व्यक्ति के बिहेवियर से पकड़ा जा सकता है? देखिए होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट का मतलब अगर मैं कहूँ कि जिसने अगर सही मायने में है तो वो बड़ा अपने आप से शांत है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने सिर्फ जो भी कुछ करता है उसे उसका 10% हिस्सा ही पता है, 90% उसको नहीं पता है। तो जिसने अपने आप को समझ लिया है ना, तो वो दूसरों के बिहेवियर को, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मुझे इस करने के प्रोसेस को पता चल जाता है तो मैं इसको बड़ी अच्छे से इसका अवलोकन कर सकता हूँ, हर एक्टिविटी का अवलोकन कर लेता हूँ। तो उस अवलोकन के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं। इसी अवलोकन के लिए तो हम मेडिटेशन की बात करते हैं ना बेसिकली। इसीलिए अब इसी के अवलोकन के लिए हम योगा की बात करते हैं। इसी के अवलोकन के लिए हम अच्छा बनने के एथिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि जब एक स्वयं का अवलोकन होता चला जाएगा तो उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का इतना स्ट्रांग है कि वो स्वयं का अवलोकन करे, वो सामने वाले का भी कर सकता है। सामने वाले का ही कर लेगा। उसके सच और झूठ को पकड़ सकता है। हाँ, सच और झूठ, देखिए ये तो इतनी गहरी बात नहीं है। आप सच बोलने वाले और झूठ बोलने वाले व्यक्ति के एक्सप्रेशन से ही आप पता लग जाता है। आप छोटे बच्चे से भी बात करिए, वो झूठ बोलेगा तो एक्सप्रेशन कुछ, ये तो सिंपल से हमारे एक्सप्रेशन है। आंखें बोलती हैं, चेहरा बोलता है, सिर्फ मुंह ही नहीं बोलता। आप देख रहे होंगे ना, मुझे भी मैं सारा बोल रहा हूँ, तब हम आपस में बात कर रहे हैं, उसमें इसको होलिस्टिकली हम चाह रहे हैं, इसलिए आप मेरे से बात कर पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत गहरी स्टडी की ज़रूरत है, बट हाँ, सच और झूठ आदमी के बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होता है। अगर झूठ बोल रहा है तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है, और सच बोल रहा है तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है।